चलो बालक, कल जो जो पढ़ाए थे क्लियर था? अरे बोलो, जेईई का सवाल बना लिए थे को? अरे बोलो, क्या पढ़ाए थे कल? एफ बराबर एफ बाई एल बराबर म्यू नॉट बाई। अच्छा एक सेकंड, भाई बच्चा, हम क्या लिख रहे हैं थोड़ा पढ़ो तो। क्या लिख रहे हैं? गॉस लॉ क्या होता था? पहला चैप्टर में पढ़े थे ना? कौन कौन पढ़ा था? हाथ उठाओ। कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े थे। ओके, गॉस लॉ कहता है ई डॉट डी ए, यही ना फ्लक्स होता था। अब बराबर क्या होता था? अच्छा गॉस, नहीं सुनेगा तो नहीं आएगा। आज ऐसा चीज पढ़ाने वाले हैं जो तुमको नहीं पचने वाला है आसानी से, इसलिए थोड़ा समझोगे तो पच जाएगा। याद रखो, पूरा मोतिहारी छोड़ो, पूरा बिहार छोड़ो, पूरा कोटा। अरे लड़का इधर, जो अभी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत कम लोग के पास जानकारी है उसका। तो कृपया कर दिमाग खोल के यहां पे रहे। गॉस लॉ क्यों पढ़ते थे पहले ये बताओ। गॉस लॉ इसलिए पढ़ते थे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ के थ्रू इंटीग्रेशन करके आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते थे। अरे बोल ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, हाँ या ना जी। लेकिन गॉस लॉ पढ़ते हम गॉसियन सरफेस बनाते थे और आंसर निकालते थे। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? और वहां से क्या निकलता था? बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकलता था भाई? पूरा होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ या ना जी। और उसके मदद से क्या निकालते थे? आज से बोलो, गॉस लॉ इज अल्टरनेट मेथड टू फाइंड, बोल तो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बालक? इसमें गॉसियन सतह का निर्माण करते थे। याद आ रहा है? बहुत बड़ा चीज था, पढ़ा के लिखवा के सब खत्म कर दिए थे। बोले थे कि किसी भी बंद गॉसियन सरफेस के अंदर बंद चार्ज है, उससे फ्लक्स निकलता है कितना? क्यू इनसाइड बाई। यही ना था गॉस लॉ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक अल्टरनेट मेथड है कूलम्ब्स लॉ के अलावा, कौन सा लॉ? तो मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालते थे? बायट सेवर्ट लॉ से। बोल, उसका भी एक अल्टरनेट मेथड है, और वो उस मेथड का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या नाम है इसका? एम्पियर। अब कोई पूछ दे तुमसे आके कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, कुछ नहीं आता है तुमको, ब्लैंक हो, एक चीज तो बोल सकते, दिस इज एन अल्टरनेट मेथड टू फाइंड कौन फील्ड? फिर से बोल तो, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा तरीका है जिससे विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट बायोट सेवर्ट लॉ, कौन लॉ? रखते आंसर निकल जाएगी। मतलब ये तो रामबाण है वो। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता, जैसे गॉस लॉ में कंडीशन होता था कि गॉसियन सतह सिमेट्रिक होना चाहिए। याद बात नहीं ना है तुम लोग को? बताए थे कि गॉसियन सतह कैसा बनना चाहिए? तो सममित बनना चाहिए, आवेश के चारों तरफ बराबर बराबर दूरी पे होनी चाहिए। अरे बोल ना, हमेशा थीटा का मान 0 होना चाहिए, तो नहीं तो 90 होना चाहिए, सब बताए होंगे। ये सब हम गॉस लॉ में बताए थे, ये सब यहां पे भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। रेडी हो? लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक हम उसका उपयोग करके तुमको बना के ना दिखा दे। अगर तुम अपना माथा का बाल भी सरियाने लगे थोड़ा ही देर में, तुम क्लास से भाग जाओगे, इसका हम वादा कर रहे हैं। इसलिए अगर हम बोले कि मत लिखो तो मत लिखना, और बगल में भी मत देखना। कोई भी चीज मेरे मुख से निकला हुआ तुम्हारे कानों तक पहुंचा है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन हम बहुत जल्दी करेंगे। जैसे तुम लड़का को बोल रहे हैं, हर चीज मेरे द्वारा जो बोला जाए वो तुम्हारे द्वारा दिमाग में जाना चाहिए। चलिए हम रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं लिखना है,
पहले समझना है कि आखिर एम्पियर पढ़ तो 3 बार, पढ़ एक बार और, फिर से एक बार और। आने वाला 3 दिन केवल यही होने वाला है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का आता है एम्पियर सर्किट लॉ बिहार बोर्ड में। इस साल बिहार बोर्ड में क्या आएगा वो भी हम बताने वाले हैं, तो तैयार रहिए। टोपी ओपी मत सरियाइएगा, माथा नीचे मत कीजिएगा, कॉपी कलम अपने पास रखिए। अरे लड़का है ने ताकते रहिए, एम्पियर सर्किट लॉ बताएगा। बाबू एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, पहले हम लिखेंगे मिटा देंगे। क्या करेंगे, लिख के मिटा देंगे। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। एम्पियर सर्किट लॉ, यहां पे हम कुछ कुछ हिंट देंगे, समझना है। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अभी लिख दे तो घंटा तुमको नहीं बुझाएगा कि आखिर करना क्या है। सुनिए क्या करना है, यही है एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे गॉस लॉ है था कि नहीं जी, अरे था। अब एम्पियर सर्किट लॉ है। अब सुनिए क्या करना है इसमें। बालक सबसे पहले मान लो, अच्छा सब लोग बताओ तो, इनफाइनाइट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालने सबको आता होगा। तार है, बोलना। मान लीजिए इस कितना दूरी पे गए, आर 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 मान लेते हैं पॉइंट पी पे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना आता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। सही बोल रहे हैं ना। अच्छा दूसरे ही कटा सकते हो ना, कटा देना मजा आ रहा है, बात कटेगा नहीं क्या, कटता ही है, हम नहीं कटाते थे, हाँ या ना यार। तो क्या आएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई। समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला आता था बायोट से बटलॉ से। कहां से आता था, इतना तो बुझा रहा हो। अगर एम्पियर लॉ लगा कि फॉर्मूला निकाल दिए तो समझ जाना कि उपयोगी है। अरे हाँ या ना यार, बोलना। अब एम्पियर सर्किट लॉ कहता क्या है सुनिएगा, कितना प्यारा। हम जो जो बात बोलेंगे उस सारा बात आपके कान तक जाना चाहिए, मिटाने वाले हैं सब। एम्पियर लॉ कहता है, मान लीजिए हई एक तार है, क्या है बालक, उसमें करंट कितना जा रहा है, I। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाबू कितना दूरी पे निकालना है हमको, R दूरी पे। अरे हाँ या ना। तो कहता है एक धागा नुमा आकृति, सरफेस नहीं, गॉस लॉ में सरफेस होता था ना, गॉसियन सरफेस। बोलना, यहां पे सरफेस नहीं है, यहां पे लाइन है। लाइन बोले तो एगो धागा लो और धागा को सिमेट्रिक लगाओ तो सिमेट्रिक गोला बनेगा। अरे भाई तार है, इसके गोला ऐसे सिमेट्रिक ऐसे ना बनता है। तो हमने एक गोला बना दिया। क्या बना दिया, फिर से बोलो तो क्या बना दिए, गोला। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये काल्पनिक है, क्या है बालक, जैसे गॉसियन सरफेस होता था, हाँ या ना। और इसका नाम देंगे हम लोग एम्पियर्स लूप। क्या नाम देंगे, नाम दे दिए बाबू। बशर्ते ये बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे गॉसियन सरफेस गुजरता था, हाँ या ना यार। दिमाग में एक चीज रखना है कि ये लूप जो है वो सिमेट्रिक हर जगह से होता है। अच्छा बोलो तो आर यहां से दूरी है, तो आर कितना दूरी होगा, आर। अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना यार। कमर तो ऐसे हिलाना जैसे हवा में 8 बनाना, बन गया स्टेप। छोड़िए, अरे नहीं समझा ना, क्या सुन लो, हाथ उठाओ तो। कमर तो ऐसे हिलाना जैसे हवा में 8 बनाना, बन गया स्टेप। छोड़िए, स्टेप स्टेप डांस स्टेप ब्रो। क्या बात है, नाच के दिखाए। हाँ आज चलो, हो गया हो गया। फिर डिस्ट्रैक्शन। तो बाबू बताओ हर जगह से कितना दूरी हुई, आर दूरी हुई, यानी सिमेट्रिक भी हाँ या ना, उस बिंदु से भी गुजर रहा है। अब सुनिए, करंट का डायरेक्शन किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। उसी तरह इस लूप का डायरेक्शन भी डिसाइड कीजिए। लूप का डायरेक्शन इस तरह होगा। गलत बोल रहे हैं कि नहीं,
बाबू लूप का डायरेक्शन भी चुना जाता है। अगर एक करंट है तो अपने अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखो और लूप का डायरेक्शन चुन लो। चुन लिया? चुनने के बाद सब लोग इस पे डीएल डीएल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डीएल डीएल लिख दिए। अब ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अरे बोल ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। पक्का है? ओके, सब लोग बताइए थीटा कितना बन रहा है? डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? अच्छा एक सेकंड, अगर यहां पे बी है तो यहां पे भी बी होगा, क्या कि बराबर दूरी है। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। समझ में आ रहा है? हर जगह बी बराबर होना चाहिए। अब एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रेशन। बाबू हाई क्लोज लूप है। लाइन इंटीग्रेशन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका बालक? किसके बराबर होगा? म्यू नॉट गुने इस लूप के अंदर कितना करंट है। देखो तो आई इनक्लोज लिखे हैं यहां। इनक्लोज का मतलब लूप के अंदर कितना करंट है। लूप के अंदर कितना करंट है बालक? आई। तो हम लिखेंगे आई। लिख दिए। अब बताओ बी तो हर जगह बराबर, पहले तो बताओ डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कौन थीटा आएगा? तो बी डी एल कौन है थीटा? पूरा लाइन लूप में। अरे हाँ या ना यार, इसका मतलब होता है पूरा लूप, बंद लूप। हाँ या ना जी? पहले हूं पढ़ा है क्लोज सरफेस होता था, यहाँ पे बंद लूप है। हाँ या ना यार? सरफेस नहीं है। कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री है बाबू? 0 डिग्री। म्यू नॉट आई। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। बाबू बी हर जगह कांस्टेंट है ना, बराबर परिमाण है। कहे कि स्केलर है, निकाल ले बाहर। कहे कि जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो क्या आता है? स्केलर आता है। तो बी निकाल ली। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? डीएल। क्या बचा? म्यू नॉट आई। अरे बोल ना, अब सोच के बताओ। हाई डीएल डीएल जोड़ेंगे तो सर्कल है, कितना आएगा? 2 पाई आर। बी गुने 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बी बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देख तो ये आंसर आया है क्या? और देख कितना लाइन में बन गया है, 3-4 लाइन में आंसर आ गया है कि नहीं? साइन फाई 1 साइन फाई 2 के मान रखत रही तब आंसर आवत रहे। ओकरा पहले कितना दिमाग लगा के इंटीग्रेशन सेक रख ले रही, याद बा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे बोल ना, माथा खराब हो गया था इंटीग्रेशन कर करके। एगो ऐसा तरीका मिला जिससे हम क्या निकाल लिए? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाल लिए? लेकिन ये तरीका सिर्फ वैलिड है सिमेट्रिक पर। किस पे बालक? सिमेट्रिक। तो ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं, पहले बताइए। अरे बोल ना, एक बार तरीका सुनना सब लोग। एम्पियर सर्किट लॉ में सबसे पहले एम्पियर लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो सरफेस नहीं होता है, वो धागा नुमा होता है, मतलब लाइन होता है। हाँ या ना यार? पक्का है? उसके बाद वो लूप को कहां से गुजारते हैं? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इस प्रकार से वो लूप बनाते हैं कि जो भी तार वो कहां पे रहे? बीच में। उसके बाद अंगूठा रखते हैं करंट के डायरेक्शन में और लूप का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। निकालने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हर जगह बी का मान बराबर हो, तबे ना बी निकलेगा इंटीग्रेशन से बाहर। जब बी निकल गया तो डीएल 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 करके आंसर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम्पियर सर्किट लॉ आज हम एक एप्लीकेशन बताएंगे। आज हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में अगर जा रहा है तो सो फार सो गुड, नहीं तो आज अगर 50% भी समझ में आता है तो आने वाले 3 दिन में 150% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? तो ट्राई कीजिएगा कि आज पूरा समझ लें। रेडी हो? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या बालक? एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारा लोग जितना हम लिखे हैं ये केवल हाई मिटा रहे हैं। हाई नहीं के लिखे के क्या लिखना है? एम्पियर सर्किटल। हिंदी लिखिएगा एम्पियर का परिपथ नियम। घबराना नहीं है, पूरा लिखते चलना है।
जितना हम पढ़ाएं उतना दिमाग में आज रख के चलना। लिखिएगा हिंदी। ये एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नया तरीका है। सब लोग स्टेटमेंट लिखना। हाँ, मेन ही जैसे स्टार्ट होता है। कोई पूछिए एम्पियर सर्किट लॉ का हो तो बोलिए चुंबकीय क्षेत्र निकाले के तरीका, बात समाप्त। अब एक बारे में जाना था, नहीं जाने एम्पियर सर। बाबू एक बात कान खोल के सुन लेना, पूरा मोतिहारी में 2 दिन में जो मैग्नेट पढ़ाता है, पढ़ाएगा ही सब। 2 दिन पूरा मोतिहारी का हिस्ट्री ले लेते हैं, 2 से 3 दिन में हम लोग मैग्नेट पढ़ा के निकल जाता है, क्योंकि लोगों को मैग्नेट आता ही नहीं है। मैग्नेट के लिए दम चाहिए, मैथ्स चाहिए। क्या चाहिए बालक? अगर जिसको मैथ्स नहीं आता है तो क्या पढ़ाएगा? इसीलिए लोग 2 दिन में फॉर्मूला लिखवा लिखवा कर आगे बढ़ जाता है। हम आप लोग को इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना पढ़ाएंगे, जेई तो दूर की बात है कि छूटेगा, एडवांस तक का क्वेश्चन इससे लड़ेगा। और इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने वाले हैं। मोतिहारी में किसी के बाप का औकात नहीं है कि अच्छा से पढ़ा दे। फराडे का नियम, हाई नियम कैसे होता है, हम पूरा तुम लोग को क्वांटम फिजिक्स उठा के पढ़ा देंगे। उसमें साफ मैक्सवेल थ्योरी से उठा के दिमाग एकदम हिल जाएगा। अगर क्लास में बैठे हो तो एसएम सर का अगर बात समझ गए, फिजिक्स तुम्हारा बवाल हो गया। याद रखना, तेज विद्यार्थियों के लिए ही हम एसएम सर का कोचिंग है। गधा जिसको पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, वो आए ना आए, उससे हमको भी फर्क नहीं पड़ता, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही नियम है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अगले साल कंपटीशन में बैठे तो हमको गाली ना दे। अगर गाली दे रहा है तो नोट्स खोल के हम दिखाएं। समझ में आवता? सिंपल एज दैट। हमको बोर्ड नहीं पढ़ाना है। अभी बोर्ड पढ़ा होता नहीं, थोड़ा ही देर बाद बोर्ड उड़ा दें, मैंने बोर्ड हटा दें। ठीक है, चलिए रेडी हैं? ओके। एम्पियर सर्किटल लॉ states that the line integration of magnetic field around a closed loop is equals to the mu naught times electric current enclosed by the loop। 5 नंबर में आएगा, लिखना है जिस तरह हम बोल रहे हैं। हिंदी माध्यम, हिंदी के लिए लिखना स्टार्ट कीजिए। वाह, आई विल लेट मी गिव मी अपॉर्चुनिटी टू मतलब कैरी योर स्टफ्स। मैंने लड़कियों का कुछ सामान गिरे तो आई डोंट थिंक कि उनको झुक के कुछ उठाना चाहिए, बिकॉज अब देखा, उठाओ, मुंह से उठाइए, क्योंकि लड़कियां लक्ष्मी होती। इसे बोल बोल के हम पैसा लेते हैं, पैसा। तो उन्हीं के बाद भैरव बाबा, बस मैं भी हूं, क्या दिक्कत है। ऑलवेज ट्रीट अ गर्ल्स लाइक प्रिंसेस, सॉरी, and always treat a boys like मजदूर।
मजदूर मजबूर भी तो है। हिंदी लिखे के बा, लिखे तो हिंदी, एनसीईआरटी लाइन लिखवा देता, नहीं लिख। एम्पियर परिपथ के नियम के अनुसार, हाँ, एम्पियर परिपथ नियम के अनुसार, एनसीईआरटी नहीं की लिखवाओ, अपना भाषा में लिखवाओ, नहीं एनसीईआरटी ना लिख। एम्पियर परिपथ के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, कौन सा मूवी का गाना पता है? वेरी गुड। हम रॉक स्टार मूवी देखे थे, एगो मेरा दोस्त कहा कोटा में हॉस्टल में विद्या कसम खा रहे हैं। जा तुम लोग को बता, सॉरी रिपीट स्टोरी। हिंदी। एम्पियर का परिपथ नियम कहता है, अच्छा, के अनुसार किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्षेत्र का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन उस पथ से घिरी हुई, उस पथ से घिरी हुई उस पथ से घिरी हुई उस पथ से घिरी हुई विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। आओ देखिए, यहां तक तो हो गया। अब मेन मुद्दा लिखने जा रहे हैं, सुनिएगा। ये है फॉर्मूला, अगर नहीं याद होगा नंबर नहीं आएगा। अच्छा, लॉ का कोई प्रूफ तो रटना ही पड़ेगा, हाँ या ना यार? कूलम्ब्स लॉ रटे थे, गॉस लॉ रटे थे, तो ये लॉ भी रटना होगा, नहीं तो थूरेंगे। चलिए अब अपना अपना कॉपी कलम साइड में रखिए, देखिए क्या लिख रहे हैं बाबू। हाई है इसको, सुनने बी डॉट डी एल वेक्टर दिख रहा है तुम लोग को बाबू? इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। बोलो तो मेरे साथ, लाइन इंटीग्रेशन। घबराना नहीं, इंटीग्रेशन इसमें नहीं है। ऑफ कौन फील्ड, हाई तो लाइन है, बोलना कौन फील्ड, ऑफ कौन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक सेकंड बालक, हाई गोला से कंफ्यूज मत होना। ये गोला क्या दर्शाता है? क्लोज्ड, फिर से बोल तो, क्लोज्ड लूप है। सरफेस होता किसमें है? गॉस लॉ में। समझ में आ रहा है? बस इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कौन फील्ड, रेखीय समाकलन किसका? चुंबकीय क्षेत्र। किसके बराबर होगा भाई? म्यू नॉट गुना, फिर से बोल तो, फिर से बोल, इस लूप के अंदर जो करंट है तो उसको बोला जाता है आई इनक्लोज्ड। फिर से बोल तो, जैसे वहां पे लिखते थे क्यू इनसाइड, यहां पे क्या लिखेंगे? आई इनसाइड लिखोगे तो आई फिर नीचे आई गंदा लगे, हाँ या ना यार? एला हम का लिखता नहीं, आई इन क्लोज। और बालक अगर ये यहां तक तुम लिख के आ गए एग्जाम में, कहां तक? यहां तक, तो किसी के में दम नहीं है कि आप लोगों का नंबर भी एक रत्ती काटे, एक रत्ती नंबर काटे। जल्दी से लिख के देखो, देखो जो लिखे थे है तक, अगर हई याद नहीं आ रहा है, हई जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है हई याद होगा तो हो जाएगा। देखो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। बोल तो फिर से,
ये किसका स्टाइल है? हाँ ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कौन फील्ड अराउंड कौन लूप केकरा बराबर हो म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज। हाँ या ना यार, एक बार में हो जाइए याद। केकरा केकरा याद हो गई है? हई फॉर्मूला से हई लिख लोगे? कौन कौन लिख लेगा? हाथ दो तो रटा रहे हैं बाबू, लॉ है तो रटाना पड़ेगा। फिर से बोलो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अराउंड कौन लूप इज म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज के बराबर। हाँ या ना यार, लिख दे बे। हिंदी वाला सुनिए, रेखीय समाकलन ऑफ केकर, सॉरी ऑफ बोला था, रेखीय समाकलन केकर चुंबकीय क्षेत्र के बंद परिपथ में केकरा बराबर हुई? म्यू नॉट गुना आई अंदर वाला। हाँ या ना यार, नहीं बुझा रहा है आपको? बोलना, छाप छाप। बहुत मेहनत लगता है कि बच्चा को कैसे समझाएं, और तुम लोग बच्चा हो भी नहीं। एक दिन का क्लास छोड़ना मतलब अपने आप को धोखा देना। अब जो भी बच्चा नहीं आ रहा है, कितना थेथर होगा, किस लेवल पर गिर चुका है, उसका कोई तय ठिकाना नहीं है, और हमको मतलब भी नहीं है। गिरे हुए छात्रों के लिए क्या सोचना? एक दिन नहीं आएगा तो उसको लगेगा चल तो काल नहीं है, अगर इन्हें आज ना कीजिए तो नॉर्मल बा। जो बच्चा रोज आ रहा है उसके लिए अब नॉर्मल है कि एक दिन भी क्लास छूट जाए, अंदर से अफसोस होने लगता है। चलिए अब सिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या ये फॉर्मूला कहता है, हाउ टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। आखिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं कैसे, लूप कैसे बनाएं, क्या सोचे, कैसे करें, सारा चीज बताने जा रहे हैं। कागारे मुंह तुहे इतनी अरज, ओकरा मत बता दे। कागारे तो से इतनी अरज, चुन चुन खाइयो मां रजिया रे सुन कथिया खाइयो ना तोने ना मोरे, खाइयो ना तोने ना रो, पिया के मिलन की। इधर गाना सुनने वाले पवन सिंह। ये कौन गाया था पता है तुम लोगों? मोहित चौहान। मोहित चौहान बहुत अच्छा सिंगर है। तुम लोग एक सीरीज देखे हो, वेब सीरीज प्रीतम एंड पेद्रो, देख लिए? बेरोजगारी का लेवल टांग रहा, हम इंतजार करते नहीं कि कब देखी। काल लगई नहीं जैसे एटीएम चले लग सुध गई नहीं, ओकरा बाद सुबह में उठनी तो दूसरा एपिसोड चलत रहे। पंचायत देख सब देखे क्या नहीं देखे हैं? ग्राम चित्र सीजन 3 भी 2 आया ना, 2 भी देखना स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नहीं देखे हैं? आइए, रजिया गुंडों भग गई। गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हैं? विंटर इज कमिंग ब्रो। प्रिजन ब्रेक भी देखे हैं? और बोल सारा वेब सीरीज, सारा मूवी, मनी हीस्ट, मनी हीस्ट का सीजन 1 2 3 4 तीनों, लास्ट सीजन में सोना निकाल रहा है उसे पाइप से। प्रोफेसर बोल रहा। ब्रेकिंग बैड देखे हैं? फ्रेंड्स देखे हैं? सब टाइटल्स के साथ, नो हिंदी। डार्क अब देखा, छोटी हो गया। अब आते हैं इस पे, आए थोड़ा थोड़ा तुम लोग इधर हंसी खेलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। आवाज आने ने। अच्छा एक तुम लोग को बात बताते हैं। हाउ टू अप्लाई एम्पियर सर्किट, सब लोग सुनिए। मान लीजिए करंट है, किधर जा रहा है? अंदर। बोलना। एक और करंट है, इसका नाम I1 है, और एक और करंट है, वो किधर आ रहा है? I2 है। हाँ या ना जी?
कोई आदमी बोल रहा है कि हई बिंदु पे क्या निकालो, चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालो, भले निकली ना ऐसे, लेकिन केंग लगई भाई। सुनो बाबू, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, एम्पियर्स लूप। क्या बनाना पड़ता है, एम्पियर लूप। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा ड्रॉ एम्पियर्स, पहले ए हमेशा कैपिटल से होगा, एम्पियर्स लूप, क्या है कि नाम है, अरे बोल, बना देनी। अब केगा बनाए तो पी से गुजारना है, भले तुम लोग को हाइपोथेटिकल कहानी लगता होगा, लॉ है, समझना मजबूरी है। काहे, क्यों, क्या सोचे, उनका से मर गए जाके क्यों पूछे। चलाओ स्टेप 2, क्या बालक, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप। क्या डिसाइड करो, फिर से बोलो तो, डायरेक्शन ऑफ लूप। हाउ, ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 भी है और I2, और ये दोनों एम्पियर लूप के अंदर है। कोई एक करंट को हमको लेना है, पहले एक करंट I1 को उठाएं, I1 को की तरफ अगर हम अंगूठा रखे तो लूप है ना आएगा डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन को हम मान लेते हैं ये वाला डायरेक्शन, और इसी को दिमाग में रखेंगे, किसके डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन। क्या रखेंगे बालक, डीएल का डायरेक्शन। अब जिसके डायरेक्शन में डीएल आया, किसके चलते आया, I1 के चलते कि I2 के चलते, I1 के चलते, तो उसको मानेंगे पॉजिटिव। क्या मानेंगे, स्टेप 3। लेकिन इसका कोई काम आएगा नहीं, हमेशा एक ही को करंट के चलते निकालना होगा तुमको, कहीं कहीं दूगो के चलते निकालना होगा, घबराना बिल्कुल मत। समझ में आवता, आओ स्टेप 3, किसके चलते हम निकाले हैं लूप का डायरेक्शन, डिसाइड कर लिए, ड्यू टू I1। तो अब हम I1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और I2 को क्या लेंगे, नेगेटिव, है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना। अरे बोल ना, I1 को प्लस, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू होता था तो लूप आई क्यू इनसाइड क्या होता था, प्लस क्यू माइनस क्यू। अरे हाँ या ना यार, नहीं आ रहा है, मान लो Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, तो Q1 माइनस Q2 लिखते थे अंदर, हाँ या ना यार। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एगो को प्लस लेंगे, एगो को माइनस लेंगे। अब सुनो, सो आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, अब I1 माइनस I2, केकरा केकरा ही समझ में आया, अरे बोल ना। इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर, इसके अंदर दो करंट था, I1 भी और I2, तो एक का डायरेक्शन अंदर, तो उसको पॉजिटिव माने हैं, अभी ना माने हैं, क्या कि उसी से हम डायरेक्शन डिसाइड किए हैं, किसका, लूप का। समझ में नहीं आ रहा है ना। अब हम क्या किए, I1 को प्लस और I2 को क्या माने, तो हम लिख दिए टोटल करंट कितना है, I1 माइनस I2। समझ में नहीं आया। अब स्टेप 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑलवेज जो हम बोल रहे हैं वो करो। अगर मोतिहारी के किसी में दम है, किसी में क्या है दम, तो हमारा नोट्स का एक रत्ती भी लिखवा दे, हमारा नोट्स का एक रत्ती भी लिखवा दे। डिटो मत छाप दिए हमारा वीडियो से, हम तो शॉर्ट्स डाले, वीडियो देखेगा तो लगे टाइम हो नहीं के मास्टर से देख लेता तो कम से कम कुछ तो बच्चा का कल्याण करता। सोच ने एक बात तुम लोग को बता दें, 11th क्लास में बच्चों को अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी नया बैच अनाउंस कर रहा है सब, रोज व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा नहीं हो, बायोलॉजी के कोनो, मैथ के कोनो, फिजिक्स के कोनो, कोनो एनए के, रोज डाला था न्यू बैच फॉर क्लास 11। सोच जो पुराना बैच है उसमें पढ़ाई हो रहा है डायमेंशन, 7वां महीना चल रहा है, 9वां महीना में बंद रहेगा, 10वां महीना में इन्हें उन्हें बहुत छुट्टी है, हाँ या ना यार। 11 तो खैर बंद रहेगा, और बच्चा से पैसा लिया जा रहा है, बच्चा को आगे कहा तोरा ला छूट देता नहीं, जितना मन करे उतना दे दे, वो खाली काहे लावा था डायमेंशन पढ़े। आ डायमेंशन पढ़ने के बाद ओकनी के दिसंबर में घुसते कंपटीशन लग जाएगी के पहले 12th खोला था, आ ओकरा बाद बच्चा के तुम लोग फील करना, ओकरा बाद बच्चा को गलाया जाएगा कि तुम कितना चैप्टर छूटल बा, तब 15 गो चैप्टर, 2 को पढ़ रही बानी, 13 ही को बाँचल, पढ़ा दे का भरम
पढ़ा दें और पढ़ाई है, थोड़ा बुझाता कि पढ़ाई है। 12th में बच्चा गया है तो 2 चैप्टर अभी कोनो कोनो मास्टर पढ़ा, और वो ऊपरे झांप रहे। कोनो कोनो अगर तेज पढ़ाया है तो 2-2 टॉपिक, जैसे एम्पियर सर्किट लॉ इतना में खत्म, उसके बाद दूसरा टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल नहीं। तो इस तरह पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो। चलो आ जाओ, देखो स्टेप 4 क्या लिखवा रहे हैं। स्टेप हमारा ये निकल गया। अब स्टेप 4 में अप्लाई कौन लॉ, एम्पियर्स क्या, सर्कुटल लॉ। अब देखना कैसे लगाते हैं, देखो 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 सब लोग, क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, कौन बोलेगा, बोलो बोलो। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, समझ में आ रहा है। बी डॉट डी एल हमको पता नहीं है, डी एल लाइन इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट क्या लिखे, I1 माइनस आई। और इसके बाद का कहानी तुमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक चीज दिमाग में हम नहीं रखे हैं, वही चीज लिखवाने जा रहे हैं। लिखवाएं कि आखिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा तो देंगे, हर जगह लगेगा, लेकिन उपयोगी कब होगा। हाँ या ना यार, लॉ हर जगह काम करता है, लेकिन उपयोगी कब होगा ये भी तो जानना जरूरी है कि हिंग आंख मुन के लगा दे बोलना। देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट नॉट यूजफुल। इसका अर्थ यह है लगता हर जगह है लेकिन उपयोगी हर जगह, जैसे यहां उपयोगी नहीं है, काहे कि यह ध्यान से सुनना बाबू, यहां पे इससे दूरी फिर इससे दूरी अलग अलग है ना, यहां पे दूरी अलग अलग हो जाएगा, यहां पे कम यहां पे ज्यादा। हाँ या ना यार, बी का मान हर जगह अलग अलग आएगा। हाँ या ना यार, तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए, और बी का माने अगर वेरिएबल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन यहां पे भी करना होगा। हाँ या ना यार, अरे बोलो, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से कहां निकल जाता है बाहर। जब वेरिएबल आ जाएगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमको आता नहीं है, क्या कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ या ना यार, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या बनाया गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम ऐसे जगह एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे जहां पे उपयोगी हो। कहो अब क्या दिमाग में रखना है कि उपयोगी कहां कहां होगा, तो उसके लिए एक टॉपिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बालक, टॉपिक, और लिखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूजफुल। फिर से बोल तो मन में आएगा, वेयर कहां, अरे समझ में आवता केने का दिमाग में रखे कि यूजफुल हुई। अरे गधेड़ा है बतियात रह, खत्म हो जो, कहां उपयोगी होगा। तो सुना, पहला उपयोगी का जगह सब लोग सुना, एम्पियर जो जो हम लिख रहे हैं दिमाग में रखना है। लूप मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट करेंट कैरिंग वायर। इसका अर्थ होगा कि अगर मान लीजिए करंट कैरिंग तार है, तो एम्पियर्स लॉ में लगाने से पहले हम इस करंट कैरिंग तार को कहां पे रखेंगे, सेंटर पे। कहां पे रखेंगे, और लूप कैसे बनाएंगे, गोला। कैसे बनाएंगे कि हर जगह से दूरी क्या हो, बराबर। तो ये सिमेट्री का अर्थ होता है, सिमेट्री का हिंदी होता है सममित। आराम आराम से, पचेगा नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नजर मत हटाना प्लीज, स्टे विथ मी। दूसरा दूसरा मतलब हमको सिमेट्रिक चाहिए। दूसरा 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 एम्पियर लूप मस्ट पासेस थ्रू, बोलते थ्रू का स्पेलिंग ठीक है, अब चुप हो जाएगा। थ्रू अ पॉइंट वेयर कौन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हैज टू फाइंड। सही लिखेंगे, टू बी फाइंड, टू फाइंड। ओके ओके, लूप हो गया, मतलब एम्पियर्स लूप हमेशा कहां से गुजारेंगे, उस बिंदु से जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है। तीसरा,
ट्राई टू गेट एंगल, मतलब थीटा किसके किसके बीच में होता है, दो तरह का एंगल लो, और वो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट। क्या हो बालक, कांस्टेंट, मतलब चेंज ना हो। एक जगह 90 बनाता है, एक जगह 0 ना, हर जगह क्या हो, बराबर। या तो 0 डिग्री हो, नहीं तो 0 होगा तो cos 0 कितना होता है 1, और 90 होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ या ना यार, ये दिमाग में रखना है कि हम डीएल और बी ऐसा बने जहां पे कोण या तो 90 बने और नहीं तो 0। अभी कैसे होगा ये सब हम बताएंगे। तीसरा, चौथा, और लिखा था वाह, और ट्राई टू वैनिश बी, मतलब नहीं तो सब कुछ नहीं हो रहा तो सोचो कि बी गायब हो जाए। क्या गायब हो जाए, बी ए गायब हो जाए। बी गायब हो जाए तो म्यू नॉट आई एप्सिलॉन आई इनक्लोज कितना हो जाए, 0। अरे नहीं, क्या समझ में आवत, ये तरीका लगाना है। तो सही तरीका कैसे लगेगा तो ध्यान से देखिए। सारा चीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करेंट, पंखा ऑफ करो तो, कैरिंग वायर, किससे हमको प्रूफ करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब तरीका देखिएगा कितना जबरदस्त तरीका से हम बना रहे हैं। माथा नीचे करके, माथा घुसा ले बेंच के नीचे, सीधा बैठो ना प्लीज, स्टे विथ मी। बहुत कुछ लिखना है अभी थोड़ी ही देर में आपको, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। है अनंत लंबाई वाले तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। हमको पता है आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से निकाले हैं। अब यहां पे कैसे निकालें, हम एक काम करेंगे, एक तार बनाएंगे, उसमें क्या देंगे, करंट आई दे दिए। हम एक किस बिंदु पे निकालना है, ए बिंदु, मतलब ए दूरी है क्या है, और पॉइंट पी पे निकालना है। तो हमको स्टेप याद है, पहला स्टेप एम्पियर्स लूप बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे, क्लोज बनाएंगे, कहां से गुजारते हुए बनाएंगे, तो बताइए सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए कैसा बनाएंगे, गोला। कैसा बनाएंगे, अच्छा ये गोला तुमको पता कैसे चला, ये अंडाकार दिख रहा है तो ऊपर से देखो। कहां से देखो, ऊपर से देखेगा तो करंट बाहर आ रहा है। अरे बोलो ना, ऊपर से खड़ा होकर देखेगा तो करंट कहां आ रहा है, बाहर। और एम्पियर्स लूप कैसा दिखेगा, सर्कुलर। समझ में आ रहा है। और ये दूरी कितनी है, आर नहीं है, अरे हाँ या ना। अब बाहर आ रहा है एम्पियर सर्किट लूप, तो हमको अब स्टेप 2 में क्या करना है, तो कौन सा लूप बन गया, एम्पियर लूप, सर्किट नहीं, क्या बना। अब इसका डायरेक्शन डिसाइड करना है। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमने अंगूठे को करंट के साथ रखो, करंट ऊपर है तो डायरेक्शन इस तरह होगा, हाँ या ना जी। अगर यहां पे समझ में नहीं तो यहां पे करंट बाहर है ना तो डायरेक्शन इधर होगा। अरे बोलना नहीं आ रहा है, और बाहर है करंट, डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन डीएल का। किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका बालक, डीएल का। डायरेक्शन किसका, डीएल का, लिख दिए। अब अच्छा यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इसका डायरेक्शन इसका इधर होगा, इसमें इधर होगा, हाँ या ना। इसमें बी का डायरेक्शन इधर होगा और इसमें भी बी का डायरेक्शन इधर होगा, हाँ या ना। यानी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और देखो 0 बन रहा है, ये ऑलवेज है, क्या है, एंड बी क्या है, कांस्टेंट। क्या है बालक, कांस्टेंट। तो अब बताओ, पहले देखो सिमेट्रिक भी बना, थीटा कितना बना, और वो कैसा है, कांस्टेंट। तो हमारा सारा नियम पालन हो रहा है। अरे बोलना, यहां से आंसर आएगा। अब आएगा कैसे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर्स, कौन सा लॉ, सर्किटल क्या लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज
सही है ना, EN से इनक्लोज लिख दिया, नजर मत हटाइएगा। बालक बी कांस्टेंट, पहले तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट तोड़ते हैं, तो बी डीएल कौन थीटा कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह पे क्या लिख दें, आई है ना, है कॉस 0 डिग्री कितना आता है, तो हम लिख देते हैं बी डीएल कॉस कितना डिग्री, म्यू नॉट क्या आई। कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, देखना बाबू, बी कांस्टेंट बाहर निकाल लें, लाइन इंटीग्रेशन किसका है, कॉस 0 कितना होता है, 0 होता है बाबू, डीएल 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 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सब लोग सुनो, डीएल का लाइन इंटीग्रेशन होता है 2 पाई ए, अरे ए दिए थे, क्लोज लूप है, तब हम यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन सब लोग बताइए कितना हो गया, 2 पाई ए म्यू नॉट आई। अब बी यहां से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई भाई 2 पाई ए, और हो गया प्रूव्ड। केकरा केकरा 20% से ज्यादा समझ में आया, हाथ उठाओ तो, 50% से ज्यादा, तुमको कुछ नहीं आ रहा है, 50% ज्यादा 100% होता है, 60% से ज्यादा 100%, तुम लोग अपना हाथ तुर लो, नहीं आया है 100% नहीं आया है, तो हाथवा कहीं नहीं उठाओ, मैं कथी कोई नहीं है, बहुत बड़का रॉकेट चला देनी है ना, है एम्पियर लूप बनाई नहीं, आ नियम लगई नहीं, आ नियम नहीं किया तो गला बड़ा, फिर से बोल कथी बनी नहीं, और बाद बताओ, हाथ उठाओ, केकरा केकरा याद हो गई, बोका होगा जो नहीं समझेगा, और याद रखो यही काम हम आने वाला 3 दिन करने वाले, कितना दिन, अगर आज तुमको 60% से ज्यादा समझ में आया तो आने वाला 3 दिन में 180% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, तो अब तुम्हारा बारी है कि जितना है सारा को लिख लो, क्या कर लो, एक एक चीज, क्या बालक, जी हाँ, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया समाप्त। अभी आएगा, कल आएगा, 3 दिन है एम्पियर्स लॉ, दूसरा एप्लीकेशन, कल हॉलो सिलेंडर पढ़ाएंगे और सॉलिड सिलेंडर पढ़ाएंगे, और उस पर ग्राफ बनवाएंगे, और ग्राफ बनवाने के बाद जेई का सवाल उस पर दे देंगे 5 को, देख लेना सब मुंह पे बन जाएगा। So sorry for that.
पीट पाट देम, सब खत्म है सब। वीडियो देखेगा, मंडे का वीडियो चाहिए। अरे लिख रहा है, यहां तक हो गया, लिखो आराम से, यहां तक हम 1 मिनट में हटा रहे हैं। हाँ, क्या? एम्पियर्स लूप मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट करंट कैरिंग वायर। सिमेट्रिक के स्पेलिंग गलत बा? हाँ, ई लगा दिए हैं फालतू। क्या स्पेलिंग है? आए क्या?
हाय, तो ये ना बोल सी मैट्रिक सही लिखे हैं, ये नहीं लिखे थे क्या? तो तुम पागल है ना, क्यों हमको टोकता है? आगे बढ़े, हिंदी बोल रहे हैं। पहला का हिंदी लिखिए। पहला का, अच्छा पहले अंग्रेजिया लिख लो पूरा। रो दे ऊपर ऊपर बोलत ऊपर। आ जानते हो हम और को कैसे लिख रहे थे? AUR। चैटिंग मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज मैन। अच्छा कोनो कोनो होला कि धनी के तो पता नहीं, तुम लोग को तो पता। मैंने तुम लोग तो उस तरह बातों नहीं ना करता होगा। मैंने हम कोनो तरह लड़का हमरा का मैसेज की लखा एगो लोकेशन LUKSEN। एगोड़ा लिख ले बा कोनो एस डैश सर, ऐसे डैश कोनो नाम बोला है सर का नाम सोना है। सुना को लिखा है सोना है। तो अब एक कमेंट हम सोचे कि कर देता, अगर हम छपरी होते, मतलब अगर हम मेरा नाम कहीं नहीं जानता कोई, अगर हम अपने यहाँ पे होते तो लिख देंगे चांदी है। लेकिन हम अपने बाउंड्रीज में रहते हैं, क्या ही करें। काश अगर मेरा कोई फेक आईडी को बनाई थी, एगो बनावा था नहीं आए। सोना है तो नहीं जगना है। वाह मोदी जी वाह।
बाबू भाई 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पूरा लिखो। ओए ओए
देखो घड़ी डिस्चार्ज है तो हम पूछ ऐसे ही दे रहे हैं कि खत्म हो जाए। तुम लोग सुनो, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया। मेरे साथ बोलो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। इजी है। स्टेप 1 ड्रॉ एम्पियर्स लूप, स्टेप 2 डिसाइड डायरेक्शन, और स्टेप 3 अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ एंड गेट द आंसर। हाँ या ना यार? अच्छा एक चीज तुम लोग को बताएं, अरे कोई नहीं, कोई लिखना मत, कल बता देंगे, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। जैसे एक सवाल आया है जेई में, ये हॉलो सिलेंडर है, क्या है बालक? ये कौन सा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर। बाबू हॉलो सिलेंडर में केवल सरफेस होता है, अंदर हवा होता है। अरे बोलो, मैग्नेट सॉरी करंट किधर से जाएगा? खाली सरफेस से जाएगा, अंदर से तो कुछ नहीं जाएगा। ए लड़का है, क्या बोल रही है? खड़ा होकर सुना। हाँ तो तेरे टोपी के जस्ट पीछे। हाँ तू है, तू है टोपी के पीछे, मतलब तोर पीछे, अगस्त के बगल के पीछे। हाँ हाँ उठ ना, तू है क्या बोलनी है अभी? ओकरा बाद हो गया, बैठ। गरिया लिए करंट किधर से जा रहा है? बाहर से, सरफेस से। हाँ या ना? एक आदमी बोला कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, जो सेंटर से कितना दूरी पे है? 0 होगा। कितना होगा? अब काहे 0 होगा? सुन, एम्पियर्स लूप बनाएंगे। आई इन साइड कितना है? अरे इसके अंदर आई कितना है? जब आई 0 है तो बी डॉट डीएल कितना होगा? 0। बी कितना होगा? 0। यानी कोई भी कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये क्वेश्चन जेई का है, समझ में आ रहा है? तो याद, हॉलो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 होता है। कोई ऐसा चीज बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों 0 हो। हॉलो मेटालिक सिलेंडर या कोई भी हॉलो चीज। हाँ या ना यार? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? याद रखना, कल यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। इतना जबरदस्त ग्राफ और आप सब बनवाएंगे। थैंक यू सो मच।